हमारे पैरों को क्या है थोड़ा सा झुलसने दिया, लेकिन वो भी परमेश्वर ने ठीक कर दिया। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे लोग हैं विश्वासी भाई हैं, बहुत सारे लोग विश्वास से परे हट जाते हैं। आप खुद सुधरना नहीं चाहते, आप चलना नहीं चाहते हैं। एक भाई है वो बीड़ी नहीं छोड़ना चाहता है, एक भाई है वो खैनी नहीं छोड़ना चाहता है, एक भाई है वो तंबाकू नहीं छोड़ना चाहता है, एक भाई है वो बियर नहीं छोड़ना चाहता है, एक भाई है वो ठगी चोरी नहीं छोड़ना चाहता, एक बहन है वो संसार में पाप और व्यभिचार को नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन छोड़ना चाहती है यीशु मसीह। प्रभु ने मुझे क्या आपको जीवन दिया, आपको समय दिया, आपको मौका दिया ताकि आप परमेश्वर के लिए एक दृढ़ निश्चय वाला जीवन जी सकें। परमेश्वर के ऐसे जो आप अच्छे से जानते हैं, दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बहुत बार हम थोड़े से फायदे के लिए परमेश्वर को छोड़ते हैं। परमेश्वर का आत्मा कायल करता है। कई बार हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोग हाँ अभी प्रभु के लिए, प्रभु आज मैंने सुना अगर मैं तेरे लिए क्या है दान दशमांशों को निकालूंगी या निकालूंगा तो तू मुझे बहुत बरकत देगा, और निकालना शुरू करते हैं। और तीसरे महीने क्या होता है, शैतान क्या करता है, खर्चा डाल देता है, बीमारी को डाल देता है। आप बीमारी पे 10,000 20,000 30,000 लगा देते हैं, लेकिन प्रभु का जो होता है 1,000 रुपये वो देती नहीं। बीमारी पे 30,000 लगा दिया, लेकिन जो परमेश्वर का 1,000-1,500 रुपये वो निकाला नहीं आपने। आप बोलते कि प्रभु जी मैं क्या करूं, इतनी बीमारी आ गई, प्रभु को लूट लेते हैं। और फिर दोबारा क्या होता है, कभी दे पाते हैं नहीं दे पाते, लेकिन उसके बदले में क्या होता है, लगातार बीमारियों पे, दुखों पे, नजायज आपके पैसे बर्बाद होते हैं। लेकिन आप जब आप उस दुख में, मुश्किल में सबसे पहले परमेश्वर के लिए आप पहल करेंगे, जब आप ठान लेंगे चाहे मेरा टेट पड़े चाहे ना पड़े, चाहे मेरे बच्चे खाए या ना खाए, चाहे हमें अन्न जल मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर हमने तेरा हिस्सा तेरे लिए निकाला। जब जब इस्राएली वफादार हुए, जब जब इस्राएलियों ने मन में ठाना परमेश्वर के लिए जीने का, परमेश्वर के लिए चलने का, तो परमेश्वर ने उनके लिए बड़ी बड़ी बात दी। बोला हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए ठान लेते हैं, यहाँ पर दानियल ने कहा कि परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाता, क्योंकि राजा का भोजन क्या था, राजा के भोजन में उनके लिए लालच था, राजा के भोजन में दाख मधु शराब थी उनके लिए, ऐसा मांस मच्छी था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको खाना अलाउड नहीं था। नाज़ीरों के लिए कुछ शर्तें हुआ करती थी। इसलिए दानियल ने जो प्रधान था भोज का, उसके आगे प्रार्थना की कि तू क्या कर हमें ऐसा ना कर। हम परमेश्वर के लिए क्या है, नाज़ीर है, हम परमेश्वर के लिए हमें अपवित्र ना होना पड़ा। आप जानते दानियल ने वो 3 साल के पीरियड में, 3 साल के उस समय में सिर्फ 7 बात खाकर उसने और उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने वो गुस्सा रखा। वो परमेश्वर के लिए चले, 7 बात खाया उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने डट के सामना किया। उन्होंने, दानियल ने क्या किया, डट के सामना किया और अपने मन में ठान लिया। परमेश्वर भी आज यही चाहता है कि हम भी इस बात को फॉलो करें और इस चीज का दृढ़ निश्चय करें। आप किसी से ना डरें, क्योंकि आपका परमेश्वर जो बड़ा ही सामर्थी परमेश्वर है। जब आप किसी बात के लिए ठान लेते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए चलने का ठान ले, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम प्रार्थना में सुनते हैं, प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, बहुत सारे लोग ठान के जाते हैं, ओ प्रभु सच में आज तूने मुझे छुआ, तूने मुझे टच किया, तूने मुझे ब्लेस किया, इसलिए परमेश्वर मैं क्या करूंगा कि मैं कल सुबह से उठ के 4 बजे प्रार्थना करूंगा। मैं 4 बजे अपने घर में नीचे गद्दा लगाकर मैं क्या करूंगा, घुटने टेकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना शुरू करूंगा। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली आप
10 बजे सोते हैं, उस दिन क्या करेंगे आप थोड़ा सा लेट सोएंगे, तो आप क्या बोलेंगे मैं तो आधा घंटा लेट सोया हूँ इसलिए मेरे से नहीं है। और सवेरे आप क्या करेंगे उस चीज से मुकर जाए, तो कहाँ आशीष होगी। इसलिए आज हमको दृढ़ निश्चय के साथ कि ये काम करना है तो करना है, अगर हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है तो होना है, चाहे हमारी ड्यूटी 12 बजे खत्म हो, रात को 2 बजे खत्म हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है, परमेश्वर के साथ अपने समय व्यतीत करना है तो करना है। और जब आप मन में ठान लेंगे परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्यों को करेगा, परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल देगा। आप जानते हैं 3 साल के इस समय में दानियल ने उसके साथियों ने ठान लिया, और देखते हैं उन्होंने राजा का चिकना चिकना भोजन नहीं खाया, उसने अच्छा अच्छा दाख मधु नहीं पिया, उन्होंने साग पात खाकर गुजारा किया। और आप जानते हैं जब 3 साल के बाद उनको राजा के सामने पेश किया गया, तो वो सब लोगों से जिन्होंने चिकना भोजन खाया था, जिन्होंने खूब जो नॉनवेज खाया था, खूब दाख मधु शराब पी थी, उनसे भी ज्यादा उनके चेहरे चमक रहे, परमेश्वर का जलाल उनके चेहरों पर था। हालेलुया, हालेलुया। बेशक आपके पास ऐसा ना हो कि आप रोज या हफ्ते में नॉन वेज खा सकें, या बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके घर में हर हफ्ते 2-2 3 दिन वाली नॉन वेज बनता है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर वो क्या है, चमक नहीं आती है, उस खाया पिया कई बार दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं और आप साथ बात खाते हैं, आप बेशक सीधा सिंपल खाना खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर परमेश्वर का जलाल होते हैं। उसकी एक गवाही मैं आपको बताता हूँ। जब मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर रहा, प्रार्थना में रहा, प्रभु के हजूरी में रहा, तो जब मूसा 40 दिन 40 रात के बाद पहाड़ से नीचे उतरा, तो क्या हुआ जानते ना, कि इस्राएली लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं सके। वो इतना जलाल से भरा हुआ था कि उसको अपने मुंह पर क्या है, आगे चेहरे के आगे झिलक को लगाना पड़ा, और तब जाके लोगों से बात करना पड़ा। ये परमेश्वर का जलाल है। जब हम परमेश्वर के लिए ठान लेते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें गरीबी आए, मुश्किलात आए, कर्जे आए, परेशानी आए, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए ठान लेंगे, परमेश्वर के लिए अलग करना, परमेश्वर के लिए देना, परमेश्वर के लिए बीजना, परमेश्वर के लिए समर्पित करना, परमेश्वर के लिए निछावर करना, जब ये सारी चीजें कर लेंगे, तो आपका परमेश्वर आपके लिए सारी चीजों को करेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप अपनी बीमारी को मत देखिए, मेरे जीवन में ये बीमारी है, किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह को देखना। पतरस जब तक पानी में नहीं डूबा, जब तक वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह को देखता, कहता परमेश्वर मुझे भी हुक्म दे, मैं भी पानी में चल के तेरे पास आना चाहता। और वो चला, लेकिन जब उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, आज बहुत सारे लोग हैं चर्च में आके भी एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, चिंताओं में फंसे होते हैं, टेंशन में फंसे होते हैं। प्रभु कहता है सारी चिंता बोझ भार मुझे दे। क्या लिखा मत्ती 11:28, कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है, दानियल की तरह ठान लेना है, दृढ़ निश्चय लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप अपने वायदे से मुकरते हैं, आप आशीषों को खो देते हैं। जब आप अपने वायदों से मुकर जाते हैं, आप परमेश्वर की चंगाइयों को खो देते हैं, प्रभु की ब्लेसिंग को खो देते हैं। आपका जो पैसा है वो दुख बीमारियों में जाना शुरू हो जाता है, वो बहुत सारे होल हो जाते हैं, बहुत सारे छेद हो जाते हैं, जहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप उन सारे होल्स को बंद कर सकते हैं, आप सारे उन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, वो हजारों कमाते हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्जाई है।
और ऐसे भी कर्जाई होंगे, ये नहीं कि 50,000 लाख रुपए, हो सकता है कि किसी 500 किसी से लिया हो और वो 500 भी आप दे नहीं पाते, है कि नहीं है? ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन कैसे छुटकारा? जब आप परमेश्वर के चरणों अपने आप को रखें, प्रार्थना करें, सबसे पहले जिसका देना है उसको दे। जब जक्कई का जीवन बदल गया, परमेश्वर के अजीजों ध्यान से सुने, जब जक्कई का जीवन बदल गया तो उसने क्या निश्चय लिया, उसने क्या फैसला किया? जानते हैं, उसने भी यही फैसला किया। कहता है यीशु मसीह, मैं क्या करता हूं, अपना आधा माल क्या करता हूं, कंगालों को दे देता हूं। जिसका मैंने ऊस लाके धोखे दे नाल जेदे कोलों लैनिया होवे, जेदे नाल धोखा कीता होवे, जेदा पैसा मार लिया होवे, जेडे भाई भैन ने मैनू उधार दिता होवे ते मुड़ के ना मैं उधार दिता होगा, मैं उन्हें कितना गुना, 4 गुना मैं उन्हें वापस करता। बोला हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे अंदर ऐसा हृदय है? सोचने की बात। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। याद रखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें मैं लेने वाला बनाऊंगा। क्या बनाएगा परमेश्वर? परमेश्वर क्या बनाएगा? देने वाले बनाएगा। कितने जने देते हैं? कितने जने देते हैं? आप घर बैठे पैसे कमाते हैं, कितना परमेश्वर के लिए ईमानदार है? परमेश्वर का कलाम कहता है जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार है। अगर आज आप 500,000 में वफादार नहीं है तो कल आप 10,000, 20,000, 50,000 परमेश्वर के लिए कैसे निकालेंगे? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा। आप समय नहीं निकालते, प्रभु की हजूरी में समय निकालिए, ठान लीजिए, निश्चय करिए, दृढ़ निश्चय, दानियल की तरह। और जब आप दानियल की किताब को पढ़ेंगे, एक अध्याय से सारे उस अध्याय को पढ़े तो देखो कहता है परमेश्वर कैसे कैसे बड़े काम करता है। परमेश्वर के अजीजों, जब परमेश्वर क्या करता है, जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या करता है, बड़े बड़े काम करता है। कई बार हम कहते हैं कि आपने प्रार्थना कर तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, उनको बताया जाता है प्रार्थना के लिए, जैसे वीरवार को बोला जाता है कि नाइट प्रेयर है, वो नाइट प्रेयर पहले सोच के बेचारे डर जाते हैं। कईयों को तो नींद इतनी प्यारी है, उठने का नाम ही नहीं लेते। कुंभकर्ण वाली आत्मा है उनके बीच में। पवित्र आत्मा को कहते तू रहने दे, तू बाहर रह, क्योंकि कुंभकर्ण निकल जाएगा बीच में से, है ना? परमेश्वर का कलाम कहता है आलसी सोया रहे, कुछ समय और सोया रहे, बाद में तेरा कंगाल पर तुझ पे प्रकट हो जाएगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब यीशु मसीह का आना हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, हम ठाने परमेश्वर के लिए खड़े हो, आप नहीं बल्कि हम दूसरों को भी परमेश्वर के लिए खड़े हो। एक वचन हम निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए, प्रेरितों की किताब 11 अध्याय उसका 19 से 24 वचन। तो शुरुआत करता 11 अध्याय उसका 19 से 24 वचन निकालिए, जल्दी से पढ़ दीजिए। परमेश्वर कलाम क्या कहता है? जब परमेश्वर के लोग प्रभु के लिए ठान लेते हैं, आत्मा में जब वो मजबूत हो जाते हैं तो परमेश्वर उनको बहुत टाइम से क्या करता है, इस्तेमाल करता है। पढ़िए 11 का 19 से 24 रसूला देगा प्रेरितों की काम 11 अध्याय उसका 19 से 24 वचन। अंताकिया की कलीसिया, जो लोग उस कलेश के मारे जो स्टीफानस के कारण पड़ा था तीतर बीतर हो गए थे, और वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उसमें से कुछ साइप्रवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। और जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा, और वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया
कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। और वह एक भला मनुष्य था जो पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए ठान लेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन बढ़ने लगा तो क्या हुआ, स्तिफनुस को, जिसको लोगों ने पथरवाह करके मार दिया, और उसके करके लोग क्या हो गया, अलग अलग जगह फिर गए, अलग अलग जगह भाग गए। और देखते अंताकिया में भी क्या है, लोग जो है तितर बितर हो गए थे, जगह जगह चले गए और बहुत डरते थे। लेकिन देखते हैं कि जब वहां पर परमेश्वर का वचन पहुंचा, लोगों ने ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने उस चीज की चर्चा किया, यरूशलेम की कलीसिया तक पहुंचे, और उन्होंने बरनबास को, जो आत्मा से भरा हुआ इंसान था, जो आत्मा से भरा हुआ, प्रभु की सामर्थ से भरा हुआ, विश्वास योग्य था, उसने क्या किया, उन लोगों को जाकर क्या किया, वहां दृढ़ किया। और वो कहता है कि परमेश्वर से के साथ तन मन से क्या है, तुम क्या करो, बढ़ते जाओ, लिपटे रहो परमेश्वर में। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 24 में कि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण था। अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। जब आप ठान लेंगे, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर के लिए कोई अपने नफे नुकसान का चिंता नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर के इस्तेमाल करेगा। आप ऐसी जगह जाओगे जहां परमेश्वर का कलाम में नहीं पहुंचा होगा। आप कितने साल हो गए, आपने कभी सोचा, हम इतने साल हो गए चर्च में आते, इतने साल पुराने विश्वासी है, आज आपका फ्रूट आपके साथ है क्या? आपका फल आपके पास है? यू हैव फ्रूट? क्या आपके पास फ्रूट है? आप इतने सालों से अकेले चल रहे हैं, अकेले ही बढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो खुद आए और साथ में लोगों को लेकर आए? कभी सोचा आपने कि हमने कितने लोगों को प्रभु के साथ जोड़ा, कितने लोगों को हमने प्रभु की हजूरी में जोड़ा, कितने लोगों के लिए हमने दृढ़ फैसला लिया कि उन्हें परमेश्वर के पास लेके जाना है, उन्हें जीतना है। क्या आज हमारे पास वो फ्रूट है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कितने साल हो गए हम चर्च जाते हुए, कितने साल हो गए चर्च जाते हुए? क्या कोई आत्मा है यहाँ पर जिसको हम लेकर आए? क्या कोई कह सकता है कि हाँ जी, ये बहन को मैं लेकर आया और आज ये विश्वास में आगे बढ़ा? हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे को भी हमारे भाई, मेरे फ्रेंड थे, भाई संजय, आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने प्रभु का वचन बताया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया और आज देखो हम चल। आज हमारा फ्रूट क्या है? आप लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका मिला, जो प्रभु की हजूरी में आते, जिनको जीतने का मौका मिलता है। आज हम कहाँ हैं? कहाँ है हमारे पास? क्या हम चर्चों को बदलने वाले विश्वासी तो नहीं है? क्या हम ऐसे विश्वासी तो नहीं है कि संसार में राजा नबूकदनेस्सर इस बेबीलोन की चीजों के साथ समझौता करके बैठे? क्यों नहीं लोग आज हमारी जिंदगियों को देख के बदलते हैं? क्योंकि हमारी जीवन तो वही। आज भी हमने चोगा तो बदल लिया, ड्रेस तो बदल लिया, लेकिन मन में परमेश्वर के अजीजों ठाना नहीं है कि हम राजा नबूकदनेस्सर और बेबीलोन की किसी भी चीज का हम लालच नहीं करेंगे। हम किसी भी चीज का, दाख मधु हो, बीड़ी, खैनी, दारू, गुटखा, पैसे का लोभ लालच, अपने दान दशमांशों का लोभ लालच हम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं आगे नहीं बढ़ पाते, यहाँ तक कि हम कई बार अपने दान दशमांशों का भी लालच करते कि नहीं करते? अगर हमें अपने लिए चीज खर्चनी हो तो जहाँ 100 रुपए हम वहाँ 200 की चीज लेकर आते हैं, जहाँ 200 की वहाँ 500 की चीज लेकर आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लिए निकालने का होता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? आप अच्छे से देख सकते हैं, विचार करिए। आज क्यों गरीबी बेचारी हमारे दर पर बैठी नहीं, बल्कि हमारे घर में घुसी हुई है? आज क्यों शराब बीमारियों के हमारे घर पे है? क्यों आज हमारे जीवनों में वो मुश्किल आते हैं? आप परमेश्वर में ठानो, आप वफादार चलो और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के प्रति वफादार चलने के लिए सिखाओ। कितने माँ बाप हैं, कितने माँ बाप हैं
कितने माँ बाप हैगे यार ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲਮ ਪੁੱਤ तू भी पा दे 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ये भी तूने बेटा कभी सोचा अगर आपके बच्चे अपने हाथों से परमेश्वर के उस खजाने में नहीं डालते हैं तो कैसे तंदुरुस्त रहेंगे, कैसे दुख बीमारियों से परमेश्वर उन्हें बचा के रखे। इसलिए उनको चलना सिखाओ। सिर्फ ये दान दशमांश का मामला नहीं है, परमेश्वर के लिए जीना सिखाओ, परमेश्वर के लिए चलना, परमेश्वर में मजबूती, परमेश्वर के लिए ठान लेना। फिर देखना परमेश्वर वो कहता है कि मेरे प्रताप के भी मैं यहोवा परमेश्वर देखो फिर तुम्हारे लिए कैसे स्वर्ग के खजानों को खोलता देखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आप प्रभु के लिए खड़े हो जाए। सच में जब आप प्रभु के लिए ठान लेंगे तो परमेश्वर की आत्मा से प्रभु आपको भरपूर करेगा। आप बहुत सारे लोगों की तरह इस बरनबास की तरह जो प्रभु का चेला था, बहुत सारे लोगों के लिए आप छुटकारे का कार्य कर जाएंगे। आगे पढ़िए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 10 वचन से लेकर 17 वचन तक। ध्यान से सुनिए, थोड़ा जल्दी, बस जल्दी खत्म करेंगे 5-10 मिनट में। पढ़िए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 10 से 17 वचन। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 10 से 17। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 10 से 17 वचन। जी। तीमुथियुस को विशेष निर्देश, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। जी। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और बहुत अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए